स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पुली की काइनेटिक्स सीखी थी और जिसके 3 केसेस डिस्कस किए थे। एक में जिसमें मेन आर्म फिक्स होती है और दोनों साइड आर्म्स मूव कर सकती हैं। दूसरा साइड आर्म फिक्स होती है और एक साइड आर्म और एक मेन आर्म मूव कर सकती है। और थर्ड केस जिसमें तीनों आर्म्स मूव कर सकती हैं। इसके बाद हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ट्रिक सीखी थी जो कि थी टेंशन ट्रिक। ठीक है, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जिसमें ये बड़ा वाला ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल M और छोटा वाला ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल m, और ये इन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर इसका वेट काम कर रहा होगा नीचे की तरफ mg, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आ रहा होगा। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा आपको फील हो रहा होगा कि इस पार्ट की, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी इस पार्ट में और इस पार्ट में डिक्रीज होगी। मतलब ये नीचे आएगा और साथ में ये इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों के रिलेशन में इन दोनों के एक्सेलरेशन में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा होगा और ये आगे की तरफ जा रहा होगा। अब यहाँ पर ये आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है वो कुछ स्मॉल a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है और ये कैपिटल A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर mg नीचे की तरफ है, मतलब ये रस्सी जो है वो आपकी खिंच चुकी होगी और यहाँ पर टेंशन T आ जाएगा। ये टेंशन T इस पुली में काम करेगा और पुली में इस स्ट्रिंग में T का टेंशन नीचे की तरफ आएगा। ये पुली पर काम करने वाला है और ये पूरा का पूरा टेंशन इस पुली में इस डायरेक्शन में भी काम करेगा। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये जो पुली है वो थर्ड केस वाली पुली है, सेकंड केस वाली पुली है जिसमें एक स्ट्रिंग या एक साइड आर्म फिक्स्ड रिजिड बाउंड्री से बाउंड होती है और दूसरी साइड आर्म और मेन आर्म चलने के लिए फ्री होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने टेंशन को स्प्रेड कर दिया है। इस पुली पर ये टेंशन, ये दो टेंशन काम कर रहे हैं और यहाँ पर इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ब्लॉक पर इस अर्थ का या फिर सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। इसको मैं N1 नाम दे रहा हूँ और इसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ इसका वेट काम करने वाला है कैपिटल mg, जिसको ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पर एक फोर्स और भी है जिसको आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए, जो कि है इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर सरफेस कांटेक्ट में है और सिर्फ सरफेस कांटेक्ट में ही नहीं है, ये सरफेस या ये ब्लॉक इसको प्रेस कर रहा है आगे की तरफ। मतलब इन दोनों सरफेसेस के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन होगा और इसको मैं N2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ फोर्सेस को दिखा रखे हैं, मैं इसको फिर से एक बार आपको जनरलाइज कर देता हूँ। ये mg, इसका वेट, इस वेट की वजह से नीचे की तरफ जा रहा होगा जिसकी वजह से टेंशन आएगा। ये टेंशन इस पूरी स्ट्रिंग में होगा और पुली पर किस तरीके से काम करेगा, अवे टू द पुली अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ये रहा टेंशन। यहाँ पर इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है कैपिटल mg, सरफेस से इसका नॉर्मल रिएक्शन N1, इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है और ये इसको प्रेस कर रहा है क्योंकि ये भी चल रहा होगा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पर हमें इन दोनों के, मतलब इस ब्लॉक के और इस मास के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं पहले जनरल मेथड यूज कर रहा हूँ और उसके बाद टेंशन ट्रिक को यूज करूंगा। तो यहाँ पे जनरल मेथड ये है कि इस पूरी लेंथ या इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम लोग एक आइडल स्ट्रिंग की बात करते हैं और आइडल स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है। तो मान लेते हैं कि रस्सी की इतनी लेंथ, इतने पार्ट की जो लेंथ है वो x है और इतने पार्ट की जो लेंथ है वो y है। और x और y देखिए, ये इतना y और ये यहाँ से आता है x। ठीक है, तो x और y ये दोनों मिलके रस्सी की लेंथ को कंप्लीट कर रहे होंगे। मान लेते हैं रस्सी की लेंथ l है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए स्टूडेंट्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt ऑफ x प्लस dt ऑफ y
इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल। और आपको मालूम है कि एल कांस्टेंट है, रस्सी की टोटल लेंथ कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर x क्या है स्टूडेंट्स, x है ये रस्सी के इतने पार्ट की लेंथ है और ये जिस रेट से कम होगी उतने ही रेट से ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कि अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा वो पॉजिटिव से आएगा। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इस फंक्शन का जो कि डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ भी आएगा लेकिन वो नेगेटिव से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना मैथमेटिक्स आपको जानना चाहिए। तो x के कम होने की रेट, क्योंकि x कम हो रहा होगा, ये जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x कम होगा क्योंकि पूरी बॉडी आगे की तरफ जा रही है। तो x के कम होने की रेट माइनस से होगी और वो किसकी इक्वल होगी, x जैसे जैसे कम होगा, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में v। ठीक है, सेम टाइम जिस टाइम ये कम हो रहा होगा जिस रेट से, उसी रेट से ये इंक्रीज हो रहा होगा, y इंक्रीज हो रहा होगा, तो y इंक्रीज हो रहा है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव से होगा और y का जो रेट ऑफ चेंज है वो किसकी स्पीड बनेगा, इस छोटे वाले ब्लॉक की स्पीड बनेगा और वो हो जाएगा स्मॉल v। ठीक है, इक्वल टू कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, वो 0 हो रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट करिए स्टूडेंट्स। माइनस बाहर का लीजिए और डी डी टी ऑफ v, कैपिटल V का वेलोसिटी है और उसका एक बार और डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा कैपिटल A, मतलब बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, मतलब कि हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक इज इक्वल टू 0, दैट इज कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a। तो ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से आगे भी जा रहा होगा बड़ा वाला ब्लॉक, लेकिन हाँ ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों सेम आए। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस आप लोगों ने डिफरेंशिएशन अप्लाई करके किया है, यही आप लोग रिजल्ट टेंशन ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेंशन ट्रिक अप्लाई करिए, तो यहाँ पर जरा देखिए स्टूडेंट्स, तो इस ब्लॉक में टेंशन है T, एक्सेलरेशन है A, लेकिन नीचे की तरफ है, तो दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, टेंशन करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, और इसको किससे लिख दें, माइनस से। क्यों, क्योंकि टेंशन अपवर्ड और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में। और जरा गौर करिए, तो इस ब्लॉक को देखें, तो इस ब्लॉक पर टेंशन कितना काम कर रहा है, तो इस ब्लॉक पर टेंशन जिसकी वजह से मूव कर रहा है, किस वजह से मूव कर रहा है, उसकी वजह है ये टेंशन। क्यों, क्योंकि हमने पहले से बता रखा है कि किसी भी पुली पर काम करने वाला जो फोर्स होता है वो फाइनली इस ब्लॉक को मिलता है जिससे वो अटैच होता है। तो इस ब्लॉक पर दो टेंशन काम कर रहे हैं। मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा, बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। इससे एक पुली अटैच्ड है जिस पर इधर की तरफ टेंशन काम कर रहा है, इधर की तरफ टेंशन काम कर रहा है। तो ये दोनों टेंशन पुली पर लग रहे हैं, इसका मतलब कहाँ पर लग रहे हैं, इस ब्लॉक पर लग रहे हैं। ठीक है ना, और ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो इसको आगे ले जाने के लिए ये वाला टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये वाला टेंशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इधर है, ये वाला टेंशन इधर है, ये वाला टेंशन इसको मूव नहीं करा रहा है, मूव करा रहा है वो वाला टेंशन। तो मोशन के लिए जिम्मेदार है टेंशन T, और उधर ही एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस से हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और दो ब्लॉक्स है, दोनों के टेंशन और करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का हमें प्रोडक्ट का समीशन किसके बराबर कर देना चाहिए, 0 के बराबर कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ से टेंशन और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा और कैपिटल A इज इक्वल टू मिल जाएगा -1, उधर ट्रांसफर करिए। तो ये दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में रिलेशन है जो कि फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स,
फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन इसकी लिख लेते हैं। इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इसका mg से, टेंशन इसका अपोज कर रहा है। तो अगर मैं इस छोटे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा छोटा वाला ब्लॉक, इस पर mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी इस पर काम कर रहा है जो इस ब्लॉक का इस ब्लॉक पर है, मतलब इधर की तरफ। तो इसका मतलब ये दो टाइप का मोशन कर रहा है, वो नीचे भी जा रहा है इधर भी जा रहा है ब्लॉक के साथ, बड़े ब्लॉक के साथ, ठीक है। तो इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की इक्वेशन हो जाएगी n2 इज इक्वल टू, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स अब नहीं है, तो n2 इज इक्वल टू स्मॉल m, और ये आगे किस एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, जितने एक्सेलरेशन से ये इसको प्रेस कर रहा होगा, मतलब आगे की तरफ कैपिटल A एक्सेलरेशन, और इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ स्मॉल a एक्सेलरेशन है, तो n2 और कैपिटल A, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन मोशन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, mg माइनस t इज इक्वल टू ma, ठीक है। और अगर इसको और ढंग से एनालाइज करें तो इसका मोशन ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और ना ही वर्टिकल, वो कुछ ऐसे मूव करेगा। इसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन है, तो इस ब्लॉक के पास अगर दो टाइप का एक्सेलरेशन है, कैपिटल A आगे की तरफ, स्मॉल a नीचे की तरफ, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेट एक्सेलरेशन होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस कैपिटल A स्क्वायर, ये नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये ब्लॉक ऐसे करके मूव करेगा, ठीक है, नीचे भी जाएगा और आगे भी जाएगा, ठीक। ये ब्लॉक की इक्वेशन हो गई, और ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया छोटे वाले ब्लॉक का। अब बड़े वाले ब्लॉक को देखते हैं। तो बड़े वाले ब्लॉक पर बहुत ढेर सारे फोर्स काम कर रहे हैं, उनको आप पहले तो दिखाइए। तो पुली पर जो भी फोर्स काम कर रहे होंगे फाइनली इस बड़े वाले ब्लॉक को मिलेगा, टी नीचे टी इधर, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन जो छोटे वाले ब्लॉक का है बड़े वाले ब्लॉक पर, मतलब इस डायरेक्शन में, ये रहा n2, इसका वेट नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन n1, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई और फोर्स काम कर रहा है अभी? नहीं। चलिए तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन की इक्वेशन कुछ यूँ होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे क्यों चल रहा है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे चल रहा है t से, तो t, और अपोज कौन कर रहा है? n2, सेपरेट कर दीजिए। रिजल्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल A, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स काम कर रहे होंगे सब बैलेंस फोर्स काम कर रहे होंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? n1, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? mg, और एक फोर्स काम कर रहा है t, ये वाला t भी तो इसको मिलेगा ना, मतलब नीचे की तरफ। तो n1 ने इस टेंशन और इस mg को मिलके बैलेंस किया होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आ रहे हो, कितने इक्वेशंस है? 1 2 3 और ये 4, ये 4 मोशन की इक्वेशन है, और ये जो 5th इक्वेशन है ये मोशन की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। 4 इक्वेशन 4 अननोन होने चाहिए हमारे पास। देख लेते हैं कितने अननोन है। तो ये रहा आपका मोशन के लिए, n1 तो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा, n1 की बात नहीं करनी है। n2 एक ये अननोन है, कैपिटल A ये अननोन है 2, स्मॉल a 3, और एक्सेलरेशन ये वाला कैपिटल A 4, ठीक है ना। यहाँ पर 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो सिर्फ इतना समझाने के लिए लिया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम हों, ठीक है। यहाँ पर इसके पास ये इतना एक्सेलरेशन होगा जबकि बड़े वाले ब्लॉक के पास इतना, और एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने के लिए आप जनरल मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, आप टेंशन ट्रिक को प्रिफर करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर।
ये एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, और यहाँ पे एक पुली है इस ब्लॉक से कनेक्टेड, और इस पर एक ब्लॉक है कैपिटल स्मॉल m मास का। ये पुली से जो स्ट्रिंग जा रही है वो एक दूसरी पुली के साथ कनेक्ट है, जिस पर से एक स्ट्रिंग आ रही है, और ये स्ट्रिंग एक और पुली से कनेक्टेड है। ये एक आपका क्वेश्चन है इस बार, और यहाँ पर आपको दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है, और जितनी भी पॉसिबल इक्वेशंस हैं वो सब आपको डिज़ाइन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले फोर्स को देख लेते हैं। तो फोर्स होगा इसका स्मॉल mg, टेंशन यहाँ पर आएगा, टेंशन यहाँ पर आएगा। अभी तक आप लोग टेंशन को बनाना सीख लिए होंगे। ये वाली पुली कौन सी वाली पुली में आएगी स्टूडेंट्स? ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, इसकी मेन आर्म भी मूव कर सकती है, मतलब थर्ड केस में आएगी टी। ठीक है, ये वाले पर इधर और इधर टेंशन लगेगा तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रिजिड बाउंड्री से अटैच्ड है। यहाँ पर वो टेंशन आएगा, यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ, और वो टेंशन यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा, और यहाँ तक स्प्रेड जब होगा तो इसको ब्लॉक मिलेगा, और ब्लॉक पर टेंशन हमेशा कैसा लगता है स्टूडेंट्स? अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने इस पे यहाँ पे टेंशन और इसका वेट तो यहाँ पे दिखाई रखा है, साथ में अभी यहाँ पर भी नॉर्मलेशन काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा ये ब्लॉक आगे जाएगा, यहाँ पे नॉर्मलेशन n और उसका अपोजिशन नॉर्मलेशन n। ठीक है, यहाँ पर इसका वेट भी काम करेगा, लेकिन वो मोशन का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ n1। ठीक है, अब पहले तो हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में a, स्मॉल a, और इसका एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल A। दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जनरल मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ, टेंशन ट्रिक यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कैसे यूज करते हैं टेंशन ट्रिक, एक बार फिर से। टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, प्रोडक्ट नेगेटिव से -t × a। ऐड करेंगे दूसरे वाले ब्लॉक के लिए, तो दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a, और इसको मूव कौन कर रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इस पुली पर ये वाला फोर्स काम कर रहा है, ये वाला फोर्स आगे की तरफ लग रहा है जो कि इसको मूव कराएगा, साथ में ये वाला टेंशन भी इस पर आगे की तरफ लग रहा है। दो फोर्स इसको आगे की तरफ मूव करा रहे हैं। ये वाला टेंशन, सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाला जो टेंशन है वो मोशन का पार्ट नहीं है। इस पुली पर लगने वाला ये वाला टेंशन इसको मोशन प्रोवाइड करेगा, और सेम टाइम ये भी इसको मोशन प्रोवाइड करेगा। इस पर दो टेंशन काम कर रहे हैं, मतलब 2t। ठीक है, इनटू, अब ये दोनों टेंशन एक ही डायरेक्शन में है जिधर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और टेंशन का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव से होगा, और समेशन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 0 के। टेंशन और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस ए जोड़ उधर, तो ए जोड़ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2a। मतलब कि यहाँ पर जो स्मॉल a है वो इस कैपिटल A की दोगुने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन इस वाले ब्लॉक के लिए लेते हैं। इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, mg, टेंशन t, नॉर्मल रिएक्शन n, और ये आगे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से चलेगा? जितना एक्सेलरेशन से ये इसको प्रेस करेगा, मतलब आगे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन है कैपिटल A, नीचे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन है स्मॉल a। तो इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस को बनाइए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मलेशन की वजह से ये आगे जा रहा है, तो n = m, और आगे की तरफ का एक्सेलरेशन है कैपिटल A। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में mg से नीचे आ रहा है, ये mg -t = ma, m स्मॉल a।
इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन √a² प्लस कैपिटल A²। ठीक है, हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करके स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर पुट करके इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसका जो इफेक्टिव पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट्स, आगे भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा इस टाइप का मोशन होगा। कैपिटल ए एक्सेलरेशन से आगे, स्मॉल ए एक्सेलरेशन से नीचे। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। ये तो छोटे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहीं से मैं ले रहा हूँ, मैं इसको अलग से इसको बना नहीं रहा हूँ। तो अगर मैं मोशन की बात करूँ तो इसमें मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टर्म है वो टी और टी है, और अपोज कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, अपोज कर रहा है कैपिटल एन। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखिए, तो 2t, दोनों टेंशन इसको मूव करा रहे हैं और अपोज कर रहा है एन, तो 2t माइनस एन इज इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल ए, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमारे मोशन की इक्वेशन है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने अननोन है। तो स्मॉल ए अननोन है, कैपिटल ए अननोन है 2 अननोन, टी अननोन है 3 हो गया, और ये एन 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और टर्म पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन कि यहाँ पर ग्राउंड से कितना नॉर्मल रिएक्शन मिला है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना मिला होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर किसी भी टाइप का मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि बैलेंस फोर्स काम कर रहा होगा। और बैलेंसिंग की इक्वेशन लिखिए, तो इस पुली पर काम करने वाला ये वाला टेंशन नीचे काम कर रहा है, जो कि किसको मिलेगा फाइनली, इस ब्लॉक को। तो टी नीचे की तरफ और कौन काम कर रहा है, mg, टी प्लस mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन n1। ठीक है, ये कुछ 5 इक्वेशन है, और इस 5 इक्वेशन से आप लोग जितने भी अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, इस पर बेस्ड और भी ढेर सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के वाले बनाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, ये एक ब्लॉक है और इसके साथ एक पुली अटैच्ड है। पुली के साथ 2 ब्लॉक्स अटैच्ड है यहाँ पे, एक है स्मॉल m का ये, और इसके साथ यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक अटैच्ड है ये रहा, और हर जगह सरफेस जो है स्मूथ है, ये इस टाइप से। ठीक, ये मैं इसको m1 नाम दे रहा हूँ, ये है m2, ये है m3। अब जरा सा आप अगर फील करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक होगा वो नीचे आएगा m2g से टेंशन T, फिर इस पर टेंशन T, फिर यहाँ पर टेंशन T, और ये टेंशन T। ठीक है, अगर मैं इन तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना चाहूँ तो कैसे फाइंड किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a का या फिर a2 का, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा ये दोनों ब्लॉक्स इसके करीब में आएंगे, मतलब एक्सेलरेशन इसका a1 और इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में a3। ठीक, टेंशन ट्रिक यूज करिए स्टूडेंट्स, टेंशन ट्रिक, एक्सेलरेशन नीचे टेंशन ऊपर, इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन नीचे है टेंशन ऊपर है, मतलब कि t इंटू a2 माइनस से प्लस इसके लिए यूज करिए। तो इसको चलाने की जिम्मेदारी इस टी की है, तो टी जिधर है उधर ही एक्सेलरेशन है, मतलब कि ये समेशन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस इसको भी चलाने की जिम्मेदारी टी की है, तो टी इंटू a3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा a1
प्लस A3 माइनस A2 करिए या फिर उस तरह ट्रांसफर कर दीजिए तो B इज इक्वल टू A2, ये क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर भी नॉन मोशन काम करेगा n, और सिर्फ मैं मोशन की इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ पर इसके साथ नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसके इस ब्लॉक की मोशन की इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लिखूं तो ये हो जाएगा m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a2, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं तो ये आगे भी जा रहा होगा कि इसके साथ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पर लगने वाला फोर्स n है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू m2, और किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा, जितने एक्सेलरेशन से इसको प्रेस कर रहा होगा, मतलब a1, ठीक है। ये इसकी दोनों इक्वेशंस आ गई। ये थर्ड इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो ये आगे की तरफ चल रहा है इस टेंशन की वजह से, टेंशन T, और ये n इसको अपोज कर रहा है, तो T माइनस n इज इक्वल टू m1 a1, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है, अब बस केवल ये टेंशन ट्रिक अप्लाई करना समझ लें। इस थर्ड ब्लॉक के मोशन की इक्वेशन लिखेंगे तो ये मूव क्यों कर रहा है T से, तो T इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है, इज इक्वल टू T इज इक्वल टू हो जाएगा m3 a3, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5 इक्वेशन और 5 ही अननोन होंगे, और इसको आप सॉल्व करके अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के टाइप है या फिर यूँ कहीं फॉर्मेट है जिस पर और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।